हेलो एवरीबॉडी, आज मैं जा रही हूँ अपने घर मतलब अपने गांव। एंड सबसे पहले मैं जाऊँगी अपने हापुड़ वाले घर, हापुड़ वाले से डायरेक्ट घर। एंड फिर थोड़ा सा हमने पढ़ाई करी, मेट्रो में बैठ के सूर्य दादा ने भी अपने दर्शन दे दिए थे सुबह सुबह। एंड हम लोग हापुड़ पहुँचे और हमने जाकर पहले नाश्ता किया। एंड फिर उसके बाद आज था दशहरा एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल, क्योंकि आज के दिन दशहरा है। तो हमारे यहाँ पे जो कुल्हड़ है तो इनको भर के पूरा हम लोग इनकी पूजा करते हैं और फिर 10 घर में हम इनको बांटते हैं जाके। तो फिर मैंने जल्दी से चाची की हेल्प की, तो इनको फिल किया पूरा। ये खील है, इसके अंदर मतलब फिलिंग करते हैं खील की, और बताशा होता है एक वाइट कलर का, तो हम खील के साथ उसको रखते हैं साथ में। देखो आपको दिख रहा होगा। एंड हम इस तरीके से अपना दशहरा पूजन करते हैं। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी, दोनों बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। एक लड्डू गोपाल जी और है हमारे साथ जो हमारे अभी गांव में है, तो उनसे जाकर मिलेंगे। एंड ये पूरा यहाँ पर प्रिपरेशन हो चुका है, चाची ने सब कुछ रेडी कर दिया है, बस भाई का वेट है वो कब आएगा। एंड इतने मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए, तो मैंने आटा गूंदा चाची का, क्योंकि चाची के हाथ में चोट लग रही थी उस टाइम, थोड़ा सा हाथ में कुछ हो गया था। और तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प कर देती, तो फिर मैंने आटा गूँथ दिया। और फिर उसके बाद फिर हमने पूजा की। एंड हमारे लड्डू गोपाल जी के कानों के ऊपर हम जौ रखते हैं। तो दशहरा वाले दिन तो भाई के कानों के ऊपर हम जौ रखते हैं, तो लड्डू गोपाल जी भी ओबियसली मेरे भाई हैं, तो मैंने उनके कानों के ऊपर जौ रखी और अपने भाई के कानों के ऊपर भी। एंड फिर पूजा करने के बाद फिर बनना था यम्मी यम्मी खाना। तो खाने में क्या बनना था, दाल चावल और रोटी, ये सारी चीज़ें बनी थी। एंड फिर उसके बाद ये हूँ मैं। एंड फिर उसके बाद मैं सोची थोड़ा सा लेट जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि इतनी दूर से ट्रेवल कर गई हूँ, तो थोड़ा सा थक भी गई थी मैं। एंड बाहर तो कोई भी नहीं था, मैंने देखा कि बाहर तो कोई कुछ हो रहा होगा दशहरा का, मतलब रावण बना रहे होंगे, सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। एंड फिर मैंने दाल चावल खाए, थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि मेरे को इतनी भूख नहीं लग रही थी। तो दाल चावल बने थे, मसूर की दाल बनी थी, तो क्योंकि दशहरा वाले दिन मसूर की दाल हाँ चावल बनते हैं स्पेशली, कि दाल चावल बनने कंपलसरी है, मतलब हमारे इधर तो ऐसी है दशहरा पर। तो मसूर की दाल बनी थी और चावल थे और जवे एंड रोटी और रायता वगैरह थी। और ये जो लड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये लड़कियां तैयार नहीं हो रही हैं, लेट करा रही हैं ऊपर से मेरे को। एंड ये आ चुकी हूँ मैं अपने घर, अपने गाँव जहाँ मैं रहती हूँ। एंड ये आपको दिख रहा होगा सनसेट, और ये दिख रहे हैं हमारे चंदू मामा। सबसे अच्छी बात मेरे घर की ये है कि सनसेट और सनराइज़ दोनों यहाँ से दिखते हैं। अभी तो सनसेट होता है क्योंकि मैं शाम के टाइम जाके पहुँची थी घर। एंड इधर हमारे चंदू मामा है, तो हमने सोचा इनको भी दिखा दिया जाए, ये भी कितने क्यूट लग रहे हैं। एंड थोड़ा सा हमने अपने नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, देखा कि चारों तरफ कितना अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मुझे इस तरीके का इन्वायरमेंट बहुत पसंद है। तो फिर मैं थोड़ा सा बैठी, मैंने देखा कि सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, चंदू मामा देखे। और फिर उसके बाद मैंने 2000 years later. अभी मैं कर रही हूँ हिस्ट्री का रिवीजन। हिस्ट्री का रिवीजन मैं कर रही हूँ उसमें एंशियंट एंड क्योंकि पहले पढ़ा था मैंने थोड़े दिन पहले, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं भूल ना जाऊँ, तो इसलिए सोचा कि अभी रिवीजन कर लेते हैं। एंड जस्ट अभी मैं खाना खा कर आई हूँ, और खाने में बनाया जब आलू मटर की सब्जी एंड छोले की रोटी, गरम गरम। चूल्हा दिखाऊंगी किस तरीके की चूल्हे रोटी बनाते हैं हम लोग। एंड वो तो नॉर्मली गाँव में सबके घर ही बनती है चूल्हे की रोटी, जिनको नहीं पता वो आज पता चल जाएगा अभी रिवीजन करने के बाद। अभी मम्मी बना रही है खाना, रोटी दादी मेरी मतलब अम्मा जी, और अभी पापा खा रहे हैं। तो अभी दिखाती हूँ आपको फटाफट से, अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद मुझे मेरा भाई अपना लोवर और शूज़ इसने दिखाई कि जो उसने अभी नए खरीदे हैं। एंड मैं देखकर बोल रही थी कि भाई बहुत पैसा है। फिर उसके बाद ये रही चूल्हे वाली रोटी। अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, तो थोड़ा सा चलो रोशनी कर देते हैं, आपको प्रॉपर दिखा देते हैं किस तरीके की चूल्हे की रोटी बनती है। ये रहा, देखो गाइस, चूल्हे की रोटी, इस तरीके से चूल्हे की रोटी बनती है हमारे यहाँ। शाम के टाइम हम चूल्हे पर ही रोटी बनाते हैं, गैस पर नहीं बनाते मोस्टली। एंड कभी इमरजेंसी होगी तो हमने कभी का बना लिया, बट हमारा मोस्टली इधर ही चूल्हे पर बनता है रोटी। एंड इतनी टेस्टी होती है, सच में मत पूछो, करारी करारी, मतलब बहुत टेस्ट आता है। एंड फिर उसके बाद ये हो चुकी थी रात। रात होने के बाद मैंने थोड़ी सी हेल्प की मम्मी की, और फिर उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई पर बैठ गई। ये हो चुकी है सुबह, जैसे तारक मेहता में कहते हैं गुड मॉर्निंग गोकुलधाम सोसाइटी। तो मैंने ये क्लिप इसलिए ऐड ऑन करी है ताकि मैं आपको सनराइज़ दिखा सकूं। और स्पेशली मेरे घर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सनसेट और सनराइज़ दोनों ही दिखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी। थैंक यू।